Good morning, students. In ENGCE 201, today we will go through A Sam of Life, which is a very interesting poem written by Henry Wadsworth Longfellow की ये पोइम है. H.W. Longfellow भी हम इसको लिख सकते हैं ऑथर को. इस पोइट ने जितना भी कंटेंट इस पोइम में लिखा, अमेजिंगली गुड, लाइक यू फील लाइक हाईली मोटिवेटेड वाइल वी गो थ्रू दिस वेरी कंटेंट ऑफ द पोइम. इस पोइम में कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है. वन इज़ soul is immortal. Find whatsoever the knowledge we are gaining today, if it is from the core of heart, वो हमारी सोल से अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, that very knowledge is absorbed here. Whenever we leave this world, वो अगर इनकम्प्लीट रहता है, इन नेक्स्ट बर्थ हमारे झुकाव उसी तरफ होगा. मान लो मैंने पेंटिंग का काम सीख रही हूँ मैं, विच इज़ फ्रॉम द माई सोल इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. मैं बड़े दिल से वो काम कर रही हूँ, लेकिन सडनली मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे पेंटिंग का जो रेस्ट ऑफ द टास्क है, जो मैंने सीखना है ना, जब मैं नेक्स्ट बर्थ में जाऊँगी तो क्या होगा, मुझे उतना तो आता ही होगा, क्योंकि वो मेरी सोल ने सीखा है. अब मैं नेक्स्ट बर्थ में बचपन से मैं अच्छी सी पेंटिंग ड्रॉ करना शुरू करूँगी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये लगेगा कि ये मेरा इनकम्प्लीट टास्क है प्रीवियस बर्थ का, मुझे इसको कंप्लीट करना है. ठीक है. तो व्हाट्स एवर वी लर्न फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, वो नॉलेज हमारे साथ जाता है. एक चीज़ इसमें एक और चीज़ बताई गई है कि इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग फॉर पास्ट, जनरली हम कंप्लेंट करते हैं ना, मेरे साथ इस तरह से हो गया पास्ट में, है ना, मेरी एजुकेशन अच्छी स्कूल की नहीं हुई, जो भी हमारी कंप्लेंट्स रहती हैं वो पास्ट है. हम लोग अगर प्रेजेंट पे फोकस करें तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं. और हम अगर फ्यूचर की बात करें कि मेरा फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो कैसे फ्यूचर ब्राइट होगा? फ्यूचर तभी ब्राइट होगा फील फोकस ऑन टुमारो, आज का यूटिलाइजेशन अगर हम बेस्ट पॉसिबल वे में करेंगे तो हमारा आने वाला कल बेहतर होगा. फाइन. हमारी सोल कुछ सीखेगी और हम एक बेटर लाइफ को जी सकेंगे. और इसमें ये बताया गया है कि अगर हम स्ट्रगल करते हैं तो वी आर लाइक वी कैन लीव आवर फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम. जिससे क्या होगा, वक्त की रेत पे हमारे पाँव के जो निशान होंगे ना, या जो हमारी जो कहानियाँ होंगी, वो और लोगों को गाइड करेंगे. जैसे अब आपका तो मुझे पता नहीं, बट एज फार एज माई सेल्फ इज़ कंसर्न, आई गो थ्रू द लिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़. जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मैंने पढ़ा है, महात्मा गांधी जी का मैंने पढ़ा है, एंड और ऑथर्स हैं कई जिनके बारे में पढ़ती हूँ, तो आई रियली फील गुड कि नहीं, विलियम शेक्सपियर का डिटेल में हमने पढ़ा है, कॉलेज का पढ़ा है, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, ऑथर्स हैं जिनके बारे में पढ़ा है. सो ईच एंड एवरी थिंग गिव्स अस अ न्यू मैसेज. हर चीज़ एक नई चीज़ सिखा के जाती है. तो यहाँ ऑथर का इंट्रोडक्टरी जो है, इट इज़ वेरी लॉन्ग, तो हम लोग सीधे अबाउट द पोइम ही हम लोग स्टडी करेंगे. द टाइटल ऑफ द पोइम इज़ हाईली इंस्पिरेशनल. मैंने आपको पहले भी कहा था, एनिमल्स वाली वीडियो में भी मैंने कहा है कि व्हाट्सएवर इज़ बीइंग टॉट टू यू, इट इज़ टॉट विद अ स्पेसिफिक थॉट की. बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा उनकी ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी को बेहतर बनाने में वो अपना रोल प्ले करेगा. बेकार की जो पोइट्री है वो नहीं इंक्लूड की जाती, बेकार के चीज़ें जो आपकी एज ग्रुप के लिए बेकार की हैं. ठीक है ना. विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो फर्स्ट सेकंड के काम की हैं, वो आपके काम की नहीं है इस वक्त. तो आपके लिए टीनेजर्स को ऐसा कंटेंट चाहिए जो हाईली मोटिवेशनल हो, जो स्ट्रगल करने के लिए प्रेरित करे, जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए डायरेक्शन दे, मोटिवेशन दे. तो ये वैसा कंटेंट है. इट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल पोइम. अगर आप इफ़ को पढ़ोगे, मैंने आपको वीडियो सेंड किया है, यू नो इट वेल विच टाइप ऑफ पोइम इट इज़. सो इट रेफर्स टू द एक्सम्परेंस ऑफ लाइफ एंड प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ मेलनकली. ये बताता है कि हमें जीवन को किस तरह जीना है, और जो मेलनकली है, सैडनेस है, उसको कैसे अपोज करना है. देखो, सैडनेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ आएगी, लेकिन उससे निकलना कैसे है. एड्रेसिंग द सैमिस्ट इज़ अ पर्सन हु सिंग्स हाइम्स, जो पवित्र भजन गाता है. द पोइम डिक्राइज द सैड पोइट्री ऑफ सैम्स. पोइम जो है वो पीछे छोड़ती है किस पोइट्री को, सैड पोइट्री जो भजनों की हैं. एंड व्यूज़ दैट ह्यूमन लाइफ इज़ अ यूजलेस ड्रीम. और वो पोइट्री क्या बताती है कि जो इंसान का जीवन है वो एक बेकार का सपना है. सच अ व्यू असर्ट्स एज द पोइट क्या बोलता है कि इस तरह का जो व्यू है, इट वुड लीड टू द डेडनिंग ऑफ ह्यूमन सोल. अगर हम उल्टा ही सोचते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी सोल डेड हो जाएगी, लर्निंग इसकी ख़त्म हो जाएगी. विच लिव्स इटर्नली. हमारी सोल तो अमर है, इसको हमें ऐसा कंटेंट देना है जो नेक्स्ट बर्थ में हमारे काम आए. अल्यूरिंग टू द बाइबल्स बुक ऑफ द जेनेसिस. तो इसमें जेनेसिस जो बाइबल की बुक है उसको उसने कंटेंट लिया है. ही सजेस्ट दैट द बॉडी डाइज बट द सोल लिव्स ऑन. डस्ट दाउ आर अनटू डस्ट शैल दाउ रिटर्न. यू आर मेड अप ऑफ डस्ट. बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डस्ट. और डस्ट में क्या मिलता है, हमारी बॉडी. चाहे उसको हम बरी करें, चाहे हम उसको जला दें, बॉडी तो डस्ट में चलेगी, लेकिन जो सोल है इट रिमेन्स इमॉर्टल बिकॉज इट्स इमॉर्टल. The central idea of the poem is based on the belief in action.
एक्शन में बिलीव है, कंटिन्यूस एफर्ट्स करने हैं, लगातार कोशिश करनी है। एक्शन अलोन इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो इट वेल, जॉयज़ एंड सॉरोज आर इमेटीरियल। आज हम बहुत खुश हैं, कल हम दुखी होंगे। जैसे कुछ टॉपर्स बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो फर्स्ट ईयर में वो टॉपर्स रहे, सपोज फर्स्ट ईयर के वो टॉपर्स हैं, तो क्या होगा, 1-2 दिन पीपल वुड कॉन्ग्रेचुलेट देम, नेक्स्ट डे से वो नॉर्मल लाइफ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर वो टॉपर्स वाला है, एटीट्यूड रखते हैं और अगले अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो तो एवरेज से भी नीचे चले जाएंगे ना, है ना। सो द यूज़ ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लूरल आर एंड अस सजेस्ट, जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आर और अस का यूज़ हुआ है, इट सजेस्ट्स, वो क्या बताता है, दैट पोइट इज़ एड्रेसिंग मैनकाइंड इन जनरल, कि पोइट जो है वो मानवता को इन जनरल एड्रेस कर रहा है। लॉन्ग फेलो अल्यूड्स टू अ लाइन फ्रॉम द रोमन फिलोसोफर सेनेकाज एसे। लॉन्ग फेलो ने एक लाइन उठाई है रोमन फिलोसोफर सेनेका के एसे से, डी ब्रिविटेट विटे, विच मीन्स इन इंग्लिश ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, जीवन की शॉर्टनेस से वो डील करती है। विच इज़ बिटा ब्रेविस एस्ट आर्स लॉन्गा, और लाइफ इज़ ब्रीफ आर्ट लॉन्ग, कि जीवन जो है वो छोटा है लेकिन वक्त लंबा है। द लाइन सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज़ ट्रांजिटरी, वो लाइन क्या बताती है कि ह्यूमन लाइफ जो है ट्रांजिटरी है, बदलती रहती है। एंड पासिस इन नो टाइम, और वक्त निकलते ही सैंड जैसे हाथ से फिसलता है उस तरह से फिसल जाती है। बट टू लर्न टू लिव वेल टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जीवन जीने की जो कला है वो लंबा वक्त लेती है। सो द पोइट हियर सेज दैट there is a line which is being referred to, I have discussed with you earlier. The line suggests that human life is transitory and passes in no time. Human life transitory है, transitory means बदलती रहती है, एंड पासिस इन नो टाइम, और वक्त जैसे व्हाट वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज से, पलक झपकते ही वक्त गुजर जाता है। जैसे हाथ में अगर आप सैंड या रेत लेते हो, जैसे आप उसको हाथ बंद करोगे ना, जब फिस्ट बनाओगे तो वो स्लिप होके सैंड जो है वो इन नो टाइम जो है हाथ वो एम्प्टी हो जाता है। सो इट इज़ बीइंग सेड दैट द लाइन सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिटरी एंड पासिस इन नो टाइम, बट टू लर्न टू लिव वेल टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वक्त लगता है। द पोइट कंपेयर्स ह्यूमन लाइफ टू अ बिवैक, बिवैक इज़ अ टेम्प्रेरी एनकैम्पमेंट, जैसे आर्मी वाले टेम्प्रेरी कैंप लगाते हैं, नेक्स्ट डे वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। सो it is referred to as a temporary encampment during a battle, reinforcing the idea of the impermanence of human existence. जिस तरह से temporary encampment होती है युद्ध में कि आज कैंप यहाँ है कल कहीं और लगेगा, उसी तरह से जो इस पृथ्वी पे हमारा जो जीवन है वो क्या है, इट इज़ ट्रांजिटरी, ये इम्पर्मानेंट है। हमारा जो वजूद है वो इम्पर्मानेंट है, परमानेंट नहीं है। हम लोग क्या हैं, मॉर्टल बीइंग्स हैं, फाइन। हाउएवर दिस शुड नॉट लीड टू अ लॉस ऑफ होप, तो इसलिए जो है ना उम्मीद नहीं होना है, बट ट्रांसलेट इनटू अ ज़ील फॉर एक्शन, लेकिन इस चीज़ को हमने अपने एक्शन में लाना है कि हमारे पास जितना भी वक्त है उसको हम फुली यूटिलाइज करेंगे लर्निंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, अपनी डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। He also stresses the importance of living in the present with the past or the future instead of referring to past। कल अच्छा नहीं था, कल अच्छा होने वाला है, हमें कहाँ किस चीज़ के लिए जो हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए प्रेजेंट में, कि आज जो मुझे मिल रहा है वो बेस्ट है, मुझे इसको बेस्ट यूटिलाइज करना है। By repeating the word act twice, the poet once again inspires the readers to encourage in action। और इसमें जो word act है, जब आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि जब repetition होता है किसी भी पोइम में, किसी भी लाइन का repetition होता है, तो वो emphasis दिया जाता है, दबाव डाला जाता है उस पर्टिकुलर बात के ऊपर, जो है वो को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो रीडर को एक्शन में इंडल्ज करने के लिए जो है वो पोइट क्या कह रहा है, इंस्पायर कर रहा है बार बार। नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोइम इज अमंगस्ट द मोस्ट कोटेड स्टेंजास ऑफ द पोइम। जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो सबसे ज़्यादा कोट होने वाला स्टेंजा है पोइम का। पेइंग ट्रिब्यूट टू द ग्रेट सोल्स ऑफ द बायगॉन डेज। बायगॉन मीन्स पास्ट, जो पास्ट में गुजर चुके हैं लोग, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको हम याद कर रहे हैं, ग्रेट सोल्स को। द पोइट
exhorts the readers to draw inspiration from them. पोइट चाहता है कि रीडर्स उनसे इंस्पिरेशन लें, उनसे प्रेरणा लें. Like those great persons, उन ग्रेट लोगों की तरह one must strive to leave behind a rich legacy, ताकि हम संघर्ष करके अपने पीछे एक रिच लेगेसी छोड़ के जाएं, एक धरोहर छोड़ के जाएं. किसकी? अपने एक्शंस की, अपने कर्मों की. ठीक है, अपने संघर्ष की एक गाथा छोड़ के जाएं. वंस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम. अगर आप पर्सनली बात करोगे तो मुझे ये लाइन बहुत बहुत ज़्यादा अपील करती है. टू लीव वंस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम. वक्त की रेत पे आपने अपने निशान छोड़ते चलना है कि हमारे बाद अगर कोई उस चीज़ को पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा तो वो क्या इंस्पायर्ड फील करेगा हमारे संघर्ष से. द मेटाफर ऑफ फुटप्रिंट्स कंटिन्यूज इन द फॉलोइंग स्टेंजा एज वेल. मेटाफर क्या है? कंपैरिजन है, तुलना है. ये नेक्स्ट स्टेंजा में भी है. द पोइम इज राउंडेड ऑफ विद द आइडिया ऑफ मेकिंग वन सेल्फ यूजफुल इवन आफ्टर डेथ. पोइम में क्या कहा है कि इवन डेथ के बाद भी हमारा जो है वो जो हमारी यूटिलिटी है समाज के लिए वो रहेगी. कैसे? बाय लीडिंग अ लाइफ. ऐसा जीवन जी के हम ये काम कर सकते हैं दैट इंस्पायर्स द फ्यूचर जनरेशंस. जो फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करती है, उनको जीने के लिए प्रेरित करती है. ठीक है. सो द पोइम एंड्स ऑन अ नोट ऑफ होप. एक नोट ऑफ होप पे जो है पोइम वो क्लोज होती है. एज इट अर्जेस द रीडर्स टू बिलीव इन देमसेल्स. इसमें एक चीज़ कही गई है कि रीडर्स का अपने आप में विश्वास होना चाहिए. दे शुड बिलीव इन देमसेल्स एंड मार्च फॉरवर्ड इन लाइफ विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. और एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको अपने जीवन में आगे बढ़ना है. तभी जीवन जो है वो, जीवन जीने का जो हमारा मकसद है वो सक्सेसफुल होगा, पूरा होगा. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट दिस पोइम. ये आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी पोइम, क्योंकि ये काफ़ी लंबी पोइम है. What the heart of the young man said to the psalmist. Psalmist is a poem who sings hymns. जो पवित्र भजन गाता है, उसे जो है एक यंग मैन के हार्ट ने क्या कहा? Tell me not in mournful numbers. Mournful means sad. Numbers means song. कि don't tell me in sad songs. क्या मत बताओ मुझे सैड सॉन्ग्स में. लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम. दैट लाइफ इज़ एन एम्प्टी ड्रीम. ये एक खोखला सपना है. वी कांट डू एनीथिंग. जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा. वी आर ऑन दिस अर्थ, वी विल गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड. ठीक है ना. सो वी कांट डू एनीथिंग. ये जैसे चक्र वक्त का चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा. तो वो यंग मैन का जो हार्ट है वो क्या कह रहा है सैमिस्ट. टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स, डोंट टेल मी इन सैड सॉन्ग्स दैट लाइफ इज़ एन एम्प्टी ड्रीम. Because that very person is full of energy, full of zeal and full of a very positive attitude towards life. For the soul is dead that slumbers. Soul is dead that slumbers. The soul, it doesn't mean कि soul मर जाएगी. The soul which keeps on sleeping, which doesn't polish itself, which doesn't learn anything. द सोल इज़ डेड. वो सोल डेड है, वो आत्मा डेड है जो अपने आप को पॉलिश नहीं करती है, कुछ सीखती नहीं है. एंड द थिंग्स आर नॉट वॉट दे सीम. एंड द थिंग्स, इवेंट्स इन आवर लाइफ, इंसिडेंट्स इन आवर लाइफ, दे डोंट गो द वे दे सीम. हमें कई चीज़ें ईजी लगती हैं कि हो जाएंगी, लेकिन वो बहुत टफ होती हैं. तो वो कहते इस तरह से लाइफ चलती है. और सोल कौन सी डेड है? विच स्लम्बर्स. जो एफर्ट्स नहीं करती, कोशिश नहीं करती, निरंतर प्रयास नहीं करती, दैट सोल इज़ डेड. और हमारी सोल तो फुल ऑफ ज़ील है. यंग पीपल की जो सोल है दैट इज़ फिल्ड विद ज़ील. आपने कभी जापानीज़ का एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ पढ़ के देखना, यू विल बी सरप्राइज टू फील कि वो लोग इवन एट द एज ऑफ 90 अगर उनको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है ना, दे लर्न विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. दे नेवर थिंक ऑफ डेथ. काम करते करते मर जाएंगे बट दे नेवर कंप्लेन. सो दैट इज़ रियल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, लाइफ इज़ वर्थ लिविंग, लाइफ इज़ रियल. रियलिटी क्या है? जीवन वास्तविकता है. ठीक है. लाइफ इज़ वर्थ लिविंग एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल. एंड द गोल ऑफ आवर लाइफ इज़ नॉट दैट वी विल डाई एंड वी विल बी कन्फाइंड टू ग्रेव, आवर बॉडी वुड बी बरीड. नहीं, ग्रेव जो है वो हमारा गोल तो हो ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि जीवन में करने के लिए हमें इतने सारे टास्क हैं, कंप्लीट करने के लिए वक्त दिया गया है. वी नीड टू फिनिश दोज टास्क. काम भी है और टाइम भी है. अब हम पे डिपेंड करता है हम कितने फास्टली उनको करके आगे बढ़ते जाते हैं. एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल एंड द grave can't be the goal of our soul, of our life, of our soul or of our life. जीवन का गोल जो है वो क्या है? ग्रेव तो नहीं हो सकता. Dust thou art to dust returnest. ये मैंने इंट्रोडक्टरी में भी करवाया था. Dust thou art, you are made up of dust.
एंड टू डस्ट रिटर्निस्ट एंड विल रिटर्न टू द डस्ट। मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। हिंदी में भी बहुत सी ऐसी रेफरेंसेस मिलेंगी, इंग्लिश में मिलेंगी, संस्कृत में मिलेंगी कि इंसान जो है मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। लेकिन सोल के लिए थोड़ी ना ये कहा गया है। सोल तो अमर है, इमॉर्टल है। जो सोल सीखेगी वो नेक्स्ट लाइफ में हमारे काम आएगा, है ना। इट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। आगे कंटिन्यू किया, डस्ट thou are, you are made up of dust, you will return to the dust, but these word lines are not connected to the soul, they are related to our body. शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। Not enjoyment and nor sorrow is our destined end or way. Neither enjoyment, if we feel like enjoyment पूरी ज़िंदगी चलेगी, नहीं। पार्टी पूरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, एक रात चलेगी, ठीक है। दुख है वो पूरी ज़िंदगी नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम एडजस्टमेंट देते हैं खुद को और हम उस दुख को भूलते जाते हैं, या यूँ कहें कि ज़िंदगी में एडजस्ट होते जाते हैं, ठीक है। सो नॉट एन्जॉयमेंट नॉर सॉरो इज़ आर डेस्टिन्ड एंड। इट कांट बी आर डेस्टिन्ड एंड, इट्स नॉट आर डेस्टिन्ड एंड। हमारे भविष्य में जो अंत है वो ये नहीं है कि वील एन्जॉय थ्रू आउट आवर लाइफ, वील सैड थ्रू आउट आवर लाइफ, नहीं। देखो, एक टॉपर है, उसका आज रिस्पेक्ट होता है, कल वो नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा। एक फेलियर है, उसको आज लोग बोलेंगे हाँ जी बच्चा फेल हो गया, लेकिन कल से तो वो नॉर्मल लाइफ जिएगा। तो इन चीज़ों को बड़ा लंबा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो हमारी डेस्टिनी थोड़ी ना है। ये तो शॉर्ट फेजेस हैं, जैसे हम जर्नी में ब्रेक लेते हैं कि कहीं रुक के पानी पी लिया, कुछ खा लिया, ठीक है ना। सो बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे, बट वी नीड टू एक्ट। क्यों? बिकॉज ईच एंड एवरी डे इज मेंट फॉर आर लर्निंग। Whatsoever I am today, I won't be tomorrow. Tomorrow something new should surely be added to my personality, should be added to my learning. मेरी लर्निंग में, मेरी ज़िंदगी में जो आज है वो कल उससे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आपकी भाषा में बोलें, जैसे कंप्यूटर्स के वर्जन है, मोबाइल के वर्जन है, आप अपडेटेड लेना चाहते हो, तो जब आप अपडेटेड वर्जन चाहते तो वाई डोंट यू अपडेट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। आपकी नॉलेज उस फील्ड में अपडेट हो रही है, लेकिन इन द फील्ड ऑफ लाइफ यू नीड टू इम्प्रूव। जिस फील्ड में आपने ग्रोथ लेनी है, डेवलपमेंट लेनी है, आगे बढ़ना है, करियर बनाना है। सो आई एम जस्ट वाइंडिंग इट अप टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू। गुड डे।